जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो हमने आज भी आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रख दिया है। ये टेस्ट आपके साइंस की है और मुख्यतः बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं। तो चलिए जल्दी से इस टेस्ट को सभी बच्चे देंगे और सही देंगे। तो चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं और टेस्ट देने का तरीका वही है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखकर उसके आगे अपने आंसर को लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको टेस्ट देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका सही आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है और इसके आंसर्स ये रहे। आपका जो भी सही आंसर हो अब बच्चों अपने कॉपी में इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ठीक है। चलें इसके आंसर्स को हम दिखा देते हैं और इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। चलिए इसके आंसर्स को हम दिखा देते हैं। आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में जब हम आंसर बताएं उससे आप उसे मिला सकें, ठीक है। आपने लिख लिया होगा तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है और इसके आंसर्स को देखें और अपने सही आंसर को अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। आपने लिख लिया होगा तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। छोटा सा क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है और यहाँ पर इसके आंसर्स है। आपका जो भी आंसर हो उसे आप अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। आपने लिख लिया होगा हम आशा करते हैं, इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। किससे संबंधित है वो आप अपने कॉपी में लिखेंगे। आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आपने कर लिया होगा नोट तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है और यहाँ पर इसके आंसर्स हैं। इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चले आपने नोट कर लिया होगा तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये है आपके आंसर्स और इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से। आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है और ये रहे इसके आंसर्स। आप इसमें से अपने सही आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। चलिए इसके आंसर्स को दिखाते हैं। आपका जो भी सही आंसर हो उसे अपने कॉपी में आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा आंसर तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है और ये रहे इसके आंसर्स। आप इसमें से अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट करें, ठीक है। आपका जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। आपने लिख लिया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है।
ये रहे आपके आंसर्स। इसमें से आप अपने आंसर को अपने कॉपी में जल्दी से लिख लें। चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ये रहे आप सभी बच्चों के लिए आपके आंसर्स। जो भी आपका सही आंसर हो उसे आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, तो इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का और इस टेस्ट का, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ये रहे आप सभी बच्चों के लिए आंसर्स। इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आप सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा और इसी क्वेश्चन के साथ आज की यह टेस्ट भी समाप्त होती है। ठीक है, अब आया आंसर देने का बारी। तो चलिए, सभी बच्चे अपने कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और आंसर मिलाना शुरू करिए। चलिए, सबसे पहले आंसर मिलाएंगे। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, नौवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी और 14 का है बी, 15 का है ए। ठीक है, तो चलिए, सभी बच्चों ने आंसर मिला लिया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और जिस भी बच्चा का इन सारे 15 में से 15 क्वेश्चन सही हुआ है, तो उन बच्चों को कहेंगे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छी और बहुत ही ढंग से हो रही है। आप इसी प्रकार से अपनी मेहनत करते रहें और आप अपनी मैट्रिक परीक्षा में अच्छे नंबर और 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बस इसी प्रकार से आप तैयारी करें। और किसी कारणवश किसी बच्चे का कम नंबर हो गया हो, 10 हो गया हो, 8 हो गया हो, 5 ही क्यों ना हो, वो बच्चे निराश ना हो, अपनी मेहनत को जारी रखें। हमारी जो क्लासेस आती है उन क्लासेस को आप रोज़ देखें और उन प्रश्नों को याद करने का भी प्रयत्न करें। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की यह टेस्ट और क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज की यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सभी बच्चों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी बच्चे कमेंट में बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।